अब्दुल लतीफ साहब है, अब्दुल लतीफ साहब क्या कहेंगे शोएब कासमी साहब जिस तरह कह रहे हैं? जी, कासमी साहब को बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई है कि घुमा फिरा कर लोगों को किस तरह से जो है उल्लू बनाया जाए। वहां परमिशन थी, पुलिस से परमिशन दे कहाँ रखी थी? थी आप नमाज दिखाई पढ़ना परमिशन चाहिए। कहाँ थी? परमिशन की कोई रोका आप जा रहा सबूत है। दीजिए अच्छा कासमी खैर, साहब। अब्दुल लतीफ साहब कासमी को, साहब, इफ्को अब्दुल चौक पर, लतीफ साहब को सुनिए। कासमी साहब, इफ्को चौक पर सबसे बड़ा मैदान है, वहाँ मैंने खुद नमाज पढ़ाई है। वहां पर जुम्मे की नमाज मैंने पढ़ाई सिर्फ है, एक खुतबा जगह मैंने नमाज दिया है। नहीं होती है ना जहां आप, उसके बाद जहां हर कासमी जगह आपने साहब, हम नमाज गए। पढ़ाई है उसके सेक्टर अलावा 37, जगहों पर नमाज होती सेक्टर है, उसके अलावा जगहों सेक्टर पर भी शोएब 37 साहब नमाज होती है। सेक्टर 37 जी, और अब्दुल 44 के लतीफ साहब अंदर को पहले सुन परमिशन लेते नहीं हैं। थी। जी, सेक्टर 37 के अंदर जो है पहले से पुलिस ने परमिशन दी थी 15 से 20 लोगों को वहां पढ़ने की। तो ये जो दंगाई है, अभी पुलिस कासमी साहब पुलिस क्यों हिंदू देगी बोले हैं, परमिशन? पुलिस हिंदू परमिशन नहीं क्यों है। देगी? आप पुलिस आप कौन होती हिंदू नहीं परमिशन देने बोला। वाली? आप, मैं मेरी बात मैं कंप्लीट करूं तो आप बाद में बोलिए। आप शोएब गलत साहब बात कह रहे हैं ना, बात पुलिस कंप्लीट परमिशन करने देगी। दीजिए। शोएब साहब आप प्लीज एक जाकर मिनट, पहले जी इनकी बात सुन लेते हैं पूरी, फिर आप जवाब दीजिएगा। जी बोलिए लतीफ साहब। न्यूज़पेपर और जो जराए हैं न्यूज के, उसके जरिए से जो मालूमात होती हैं, कोई भी आदमी उसी पे बेस पे बात करेगा। तो जो न्यूज में आया है मैं वो बोल रहा हूँ कि सेक्टर जी 37 में पुलिस का परमिशन था। तो वहां पर जो है, अभी जो कासमी साहब बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान, आप हिंदुओं का नाम लाकर हिंदुओं को बदनाम ना कीजिए। कुछ जो है ये जो फासिस्ट लोग हैं, ये मेंटालिटी जो है आरएसएस की या फिर आरएसएस अम्ब्रेला जो ऑर्गेनाइजेशंस है, उनकी मेंटालिटी के कुछ लोगों को दिक्कत है, हिंदुओं को कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि गुड़गांव के अंदर हमने देखा है कि जब नमाज से मना किया गया तो सिख बिरादरी और यादव बिरादरी के लोग जो है आकर जगा दिए हैं नमाज पढ़ने के लिए। इसलिए हिंदुओं को मत शामिल कीजिए इसमें। आप बोलिए कि ये जो रेडिकल्स है या फिर आरएसएस उसके अम्ब्रेला के रेडिकल तो ऑर्गेनाइजेशन है, वो पीएफआई उनको है। प्रॉब्लम है। रेडिकल तो पीएफआई है। और शोएब आपकी साहब, तमाम की शोएब तमाम साहब पहले गतिविधि सुन रेडिकल्स लीजिए। हैं। देश को तो तोड़ने का इंडिया काम का जो पीएफआई कर रहे शोएब हैं। साहब, कानून है, ये इंडिया का जो कानून है, अभी हमारे पीएफआई जो पीएफआई लायर कितनी साहब बात रेडिकल है पूरा बात देश कर रहे जानता थे, है। अमित साहब जो बोल रहे थे कि आर्टिकल 25, जिसके अंदर प्रोफेस, प्रोपेगेट और प्रैक्टिस, प्रचार के लिए जो हम लोगों को संविधान ने जो है आजादी दी है। एक दूसरा, हमारा जो प्रियम्बल सेकुलर कंट्री है, ये दो ऐसे बेसिस हैं कि जिसके बिना पर कहीं भी भेदभाव नहीं होना है। अभी क्या हो गया, अभी हम सिर्फ मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ साथ क्रिश्चियन और बौद्ध लोगों को भी जो है ये हर जगह प्रॉब्लम कर रहे हैं। जिस तरह से हमने द्वारका के अंदर देखा कि क्रिश्चियन लोगों को जो है वहां पर पत्थरबाजी की गई, उसमें एक आदमी इंजोर भी हुआ। तो एक यहाँ पर एक फिजा बनाई जा रही है। अभी जैसे आपने कहा शुरुआत में कि 5 राष्ट्र के जो इलेक्शन आने वाले हैं, तो उस इलेक्शन के अंदर बीजेपी के लिए कोई मुद्दा नहीं है। अभी जिस तरह से उनके रैलियां फ्लैप हो रही हैं, जब मोदी आकर जो है सरकारी खर्च पर 2-2 हजार बसें लाकर जो है वो फ्लैप रैलियां कर रहे अरे हैं, भाई, तो उनके ऐसा पास है एक ही कि मुद्दा बचा है कि वो हिंदू भाई मुसलमान बहनों, कर। जो क्या बातें कर रहे हो तुम चुनाव की? अपनी बातें करो मुसलमानों को बहकाने देखिए की। और देखिए, अब ईसाइयों को बहकाने लगे तुम। अब मैं ईसाई और एमआरएम बुद्धिस्टों के को बारे बहकाने लगे। में, तुम्हारे बहकाने आपके में कोई बारे में जवाब नहीं और है। आप जैसे लोगों ऐसा के है, बारे में ऐसा हमको है और पीएफआई मुसलमानों को और अच्छी जानकारी एलडीपीआई, है। आपकी ये वो भाषण के लिए संगठन है हम जो लोगों को यहाँ देश को जरूरत नहीं है। तोड़ने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रवादी कासमी साहब, गतिविधियों को ये जो है आपकी रात दिन जो नसीहत की चैलेंज जरूरत करते नहीं हैं। है। एमआरएम और और एमआरएम के जैसे उसके शाहीन बाग से मुसलमान लेके गुस्तान यहाँ कर तक रहे हैं, आंदोलनों के अंदर उनकी इन्होंने सोच के बारे में हम फंडिंग लोगों करी को और अच्छी करवाई है। जानकारी है। आपकी जरूरत नहीं है भाई नसीहत की। शाहीन, शोएब साहब शाहीन बाग आंदोलन को अगर फंडिंग की तो कौन अखबार सा पढ़ के गलत जो किया? आप जो शाहीन है जानकारी देते बाग, हैं। माइक बंद नहीं करे तो नहीं, अच्छा शाहीन है, बाग में क्योंकि आपने कौन बोलने सी के लिए घटना मौका देखा? दीजिए, उनका माइक बंद कर दीजिए। देखिए तो मेरा हमारे हम साथ लोगों को ये, जो संविधान जी यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहां गारंटी दे रहा है, और गारंटी जो दे रहा है संविधान, उसका प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी जो गवर्नमेंट के ऊपर है। सीएम जो बड़ा पद है और वो जो है जिस तरह की भाषा बात कर रहे हैं, तो फिर एक बार हम लोगों को, इस्लाम हम लोग इजाजत मतलब नहीं वी द देता है पीपल सड़कों ऑफ पर नमाज इंडिया, पढ़ने की। उनको सोचना इस्लाम चाहिए इजाजत कि नहीं हम किस देता तरफ है जा बगैर रहे हैं। इजाजत नमाज पढ़ने की। शोएब साहब अगले जुमा को कुछ चुनाव खुदा करे। जी अब्दुल लतीफ साहब बोलिए आप। जी, अभी जैसे हमारे कासमी साहब, शोएब कासमी साहब बोल रहे थे कि बड़ा आदमी कोई उसमें नहीं बोला है, बल्कि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह आए हैं, तो अमित शाह जो है वो लेट क्यों आया है बोलकर एक आदमी को पूछकर उसके बारे में पूरी तफसील बयान किए हैं कि जुमा के नमाज के अंदर ये इस तरह से करते हैं। अब उनको कौन बोला है, या वो गढ़े हैं या सही हुआ है,
वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन बात यहाँ से शुरू होती है। और दूसरी बात, मनोहर लाल खट्टर जो सीएम के पद के ऊपर है, उनके अल्फाजों के ऊपर भी गौर कीजिए। तो ये लोग बड़े ही हैं, ये छोटे नहीं हैं। तो मसला ये है कि जैसे अमित श्रीवास्तव साहब जैसे बताए कि हिंदुस्तान जो है, हमारा जो इंडिया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। अब रही बात इस्लाम के अंदर कहाँ नमाज पढ़ना, कैसे पढ़ना, पाक जगह है, वो हमारा इंटरनल मसला है। वो हम लोग आलोक साहब बहुत बेहतरीन बात बोले हैं कि आप अपने घर में बैठकर बात कीजिए, 70 साल में ये क्यों नहीं आया, अभी क्यों आया है। तो ये अलग मसला है। अभी जो मसला हो रहा है वो ये है कि जिस तरह से आज तक किसी को आपत्ति नहीं थी, आज एकाएक क्यों हो गई। तो शुएब साहब बड़ी चालाकी से यहाँ हिंदुओं को कुछ तकलीफ नहीं बोलकर बोल रहे हैं। वो हमको मालूम है हिंदुओं को कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ सिर्फ आरएसएस वालों को है, बस उतना ही है। तो यहाँ पर मसला क्या है कि जिस तरह से आलोक जी को पिछला साल आप देखिए आलोक जी कि को होम जो मिनिस्ट्री ताकत ने दी क्या है किया बोलने है की, वो भी कि संग नहीं पार्लियामेंट दी के है। भारतीय जनता अंदर पार्टी ने इजाजत दी जो है कितने कि जो लोगों बात को जो सही है है वो बोलिए ये आप। यूएपीए के केस डाले गए हैं। हिंदुस्तान तो के हमारे आईन जो ने चीफ ताकत दी जस्टिस है। साहब हैं, देखिए, उन्होंने जो है हिंदुस्तान का तय किया भारत की जो कि डेमोक्रेसी है, इंडिया के भारतीय जनता अंदर पार्टी की डेमोक्रेसी की यूएपीए वजह के से जो आलोक जी केसेस बोल हैं रहे हैं वो कि जो बात गलत है उसको गलत 5,900 कहने केसेस का हैं। अधिकार दिया है। तो हमारे यहाँ हाथ में बंधे 5,900 हुए नहीं है, केसेस जमाबंदी जो भी नहीं डाले है। गए हैं, उनमें सिर्फ 134 जो केसेस हैं, वो केसेस जो हैं वो प्रूव हुए हैं, या फिर उनका जो चार्जशीट हुआ है, उनका जो है या इन्वेस्टिगेशन हुआ है। बाकी के 5,800 केसेस यूएपीए के, वो सिर्फ इस बिना पर डाले गए हैं कि गवर्नमेंट को, बीजेपी गवर्नमेंट को जहां कहीं शक है या फिर किसी को दबाने के लिए जो कोशिश की गई है, उन लोगों पर डाले हैं। लेकिन बीजेपी इस तरह के जो ये हिंदुओं ने नहीं किया है, पीएफआई लड़ेगी वो बल्कि केस। चंद शरीर जो लोग हैं आरएसएस के या आरएसएस रिलेटेड जो अम्ब्रेला के जो लोग हैं, वो लोग जो हर जगह जाकर इस तरह से उधम मचा रहे हैं, वहां पर आप देखिए कि गवर्नमेंट उनको फ्री की है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है। आज तक उनके बड़े बड़े कांड, सुबोध कुमार सिंह के अंदर जो हत्या हुई है उसका कातिल मालूम है, लेकिन यूएपीए केस नहीं है। तो जिन लोगों ने शर फैला रखा है, उनके ऊपर केसेस नहीं होना, ये इस बात का सबूत है कि गवर्नमेंट अपने जो आइडियोलॉजी के लोग हैं और शर फैला रहे हैं और हिंदुस्तान के अंदर अफरा तफरी का माहौल खराब कर रहे हैं। तो उन लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन जबकि 5,900 केसेस जो गुज़िश्ता साल जो है होम मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में अंदर जवाब दिया कि वो केसेस किसके ऊपर डाले गए हैं, छोटे छोटे मामूली मामूली चीजों के ऊपर डाले गए हैं। तो जब तक संविधान का प्रोटेक्ट करने वाले लोग ये जो प्रोटेक्ट नहीं करेंगे और इस तरह के शर पसंद लोगों को वो रोकेंगे नहीं। कैसे कैसे रैलीज के अंदर जो है बातें आई हैं, कैसे कैसे बातें आई हैं कि रोको, टोको, ठोको। क्या माना है इसका? पहले रोको, अगर वो नहीं रोकेंगे तो टोको, अगर वो टोकने के ऊपर पर नहीं टिकेंगे तो ठोको। क्या मतलब है इसका? तो ऐसे अल्फाज कहकर और जो बर्बरता को फैलाया जा रहा है, उनके बारे में गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेना ही इस बात का सबूत है कि गवर्नमेंट उनके साथ में है। लतीफ साहब, आपके पॉइंट्स आ गए। साहब, मोदी साहब खुद जो है उसका प्रमाण पत्र दिए हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं। मतलब क्या है कि 80 करोड़ लोग अभी जो है गरीब रेखा से नीचे हैं, जिनको गवर्नमेंट के खाने की, राशन की जरूरत पड़ रही है। तो ये प्रमाण पत्र तो खुद मोदी साहब ने दिया है।